खबर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के 44वें राउंड की शुरुआत को लेकर है, जहां यूएस और इजरायल के खिलाफ भयंकर हमले हो रहे हैं। ईरान से खैबर शेकन मिसाइलों की बौछार की गई और इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, यही इस वक्त की पहली बड़ी खबर। और एक और ताजा खबर है ईरान की राजधानी तेहरान से। तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ है। इजरायली हमले के बाद यहां आग लग गई। KC-747 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर में देखिए कैसे आग लगी। एयरपोर्ट पर कई रिफ्यूलिंग टैंकर्स मौजूद थे जिनमें आग लग गई है इस हमले के बाद। वहीं अमेरिकी ठिकानों पर IRGC के ताजा हमले। IRGC ने कई भारी मिसाइल्स दागी हैं और अमेरिकी रणनीतिक ठिकानों पर अटैक को लेकर दावा किया है। और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई की धमकी के बाद ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने इजरायल पर खैबर और फतेह जैसी घातक मिसाइलें दागी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस पर भी ईरान की तरफ से किए गए हैं बड़े हमले। अब इराक की राजधानी बगदाद में ईरान का ड्रोन अटैक, जहां अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर हमला किया गया और यूएस डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में नाकाम। और ईरान और अमेरिका में वीडियो वॉर भी चल रही है। व्हाइट हाउस ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में ईरान पर हमले की तस्वीरें दिखाई गई। खामनई समेत ईरानी जनरल की भी तस्वीर इस वीडियो में नजर आ रही है और ट्रंप को, अमेरिकी राष्ट्रपति को वॉर हीरो की तरह दिखाया गया है। पहले ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया था, AI वीडियो था ये, और खामनई इज बैक का टाइटल दिया गया था इस वीडियो को। और अब इसके जवाब में अमेरिका की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है और इसमें ट्रंप को वॉर हीरो की तरह दिखाया गया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। इसके अलावा रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी तेल अवीव से मनीष झा पल पल की अपडेट्स हमें दे रहे हैं। मनीष, तेल अवीव में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। ईरान का रुख काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। एक तरफ इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रही है और दूसरी तरफ जमीन पर जंग भयावह रूप लेती हुई नजर आ रही है। तेल अवीव से ताजा अपडेट आप क्या देना चाहेंगे और तबाही के कितने निशान वहां पर आपको नजर आए? बिल्कुल समीर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि TV9 की टीम रात से लेकर अब तक जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 बार ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। जब मिडनाइट में हमले हुए थे उस वक्त टारगेट पर तेल अवीव भी था, जबकि बाकी 2 हमले में मुख्य तौर पर ईरान का मुख्य निशाना इजराइल के एलात और नदर्न पार्ट रहे हैं। हालांकि दोनों ही स्थिति में IDF की तरफ से यही कहा गया कि जो ईरानियन मिसाइल है और ड्रोन है उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है, तो वैसा कोई कैजुअल्टी की कोई खबर अभी आर्मी की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, कुछ जगह पर एलात के पास एक जानजीर के करके एक जगह है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचने की बात आई है और ये कहा गया है कि शीशे के टूटने से यानी कि जो इम्पैक्ट साइट पर है वहाँ पर 50 के करीब लोग घायल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि रात में गहरी नींद में सोए रहते हैं आधी रात में, और उस वक्त जब हमला हो रहा होता है तो बहुत से लोगों को लगता है कि चलो बिस्तर पे ही रहते हैं और हम बंकर में ना जाएं। और कई बार ये सोचना, ये आलस्य उनके लिए महंगा साबित होता है जब मिसाइल या तो उसके आसपास गिरती है या उनकी इमारत पर गिरती है, तो
फिर कैजुअल्टी भी होती है या फिर उनको इस तरीके का नुकसान भी पहुंचता है। लेकिन हाँ, कमोबेश देखा जाए तो देखिए लगभग रोज़ की यही स्थिति है, यही रूटीन है। हालांकि इसी बीच में तेल अवीव के लोग जब सायरन ऑफ हो जाता है तो फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं। लेकिन कमोबेश देखा जाए तो जो स्थिति है, तेल अवीव एक समय में इजराइल का ही नहीं केवल फाइनेंस कैपिटल था बल्कि मिडिल ईस्ट में भी एक बड़ी भूमिका निभाता था। आज की तारीख में काम धंधे, लोग बाहर से बिजनेसमैन का आना, टूरिस्ट का आना या दूसरी और तमाम चीज़ें प्रभावित है और उसका साफ तौर पर असर दिखता है कि वो जगह, वो शहर जहाँ कभी चकाचौंध थी, जहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको एक्टिविटी दिखती थी, वहाँ पर अभी आज की तारीख में ठीक वही कमोबेश हाल है जो दुनिया भर में हमने कोरोना के टाइम में देखा था कि लगभग सारा कुछ बंद पड़ा रहता है या एक अजीब किस्म की उदासी है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब बंद हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले हो रहे हैं। 200 के करीब हमले 24 घंटे में भी किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब पर नज़र रखते हुए भी इजराइल के लोग बस इस इंतज़ार में हैं कि कभी तो वो दिन आएगा जब वो पूरी रात बिस्तर पर सोएंगे और सुबह में वो आराम से काम करने के लिए। जो बात आपने कही उसी के तहत मनीष, ये खबर भी हमने दिखाई कि कैसे इजराइल ने दावा किया कि 24 घंटे में 200 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया जा चुका है।